Right. Hello, everyone. Today we are going to discuss Semester 4 Computer Science Engineering, Formal Language and Automata Theory. Thank you, Professor Ananya. This subject is the backbone of computer science and helps students connect theory with real-world electronics. नमस्कार। तो चलिए आज फॉर्मल लैंग्वेजेस की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस। समझिए कि ये कंप्यूटेशनल ग्रामर्स में पावर का अगला लेवल है। तो सोचिए, क्या कोई ऐसा रूल सेट हो सकता है जो सख्त भी हो और उसे अपने आसपास का होश भी हो? बिल्कुल हमारी असल जिंदगी की तरह कंप्यूटेशन में भी कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ है। चलिए देखते हैं कि मशीनें और ग्रामर्स इसे कैसे संभालते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। अब देखिए, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव को समझने से पहले ये याद करना जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री आखिर होता क्या है। इसे समझने के लिए एक ऐसे शेफ की कहानी सुनते हैं जिसकी मेमोरी थोड़ी सी कमजोर है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या CFG को एक ऐसी रेसिपी बुक समझिए जहां रूल्स बड़े सिंपल हैं। कोई भी वेरिएबल अपने पड़ोसियों की परवाह किए बिना किसी भी चीज से रिप्लेस हो सकता है। जैसे अगर रूल है कि मील बनेगा एपेटाइजर मेन कोर्स से, तो बस यही होगा। फर्क नहीं पड़ता कि उससे पहले सूप बनाया था या सलाद। आसपास क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। और इस ग्रामर को पहचानने वाली मशीन, वो है पुश डाउन ऑटोमेटा यानी PDA। तो हमारा वही शेफ, इमेजिन कीजिए उसके पास प्लेट्स का एक स्टैक है। वो चीजों का हिसाब रखने के लिए इन प्लेट्स को यूज करता है, पर एक प्रॉब्लम है, वो सिर्फ सबसे ऊपर वाली प्लेट को ही देख सकता है और यूज कर सकता है। सिंपल चीजों के लिए जैसे A काउंट करना फिर B काउंट करना, उसके लिए तो ये ठीक है। लेकिन क्या हो अगर रेसिपी में 3 इंग्रेडिएंट्स की बराबर क्वांटिटी चाहिए हो, जैसे कि लैंग्वेज A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n में। यहां आकर हमारा शेफ फेल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो B की प्लेट्स को A की प्लेट से मैच करना शुरू करता है, वो भूल जाता है कि A कितनी थी और अब वो C का हिसाब रख ही नहीं सकता। बस यही लिमिट है कॉन्टेक्स्ट फ्री मॉडल की। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? हम अपने शेफ को एक नया और कहीं ज्यादा पावरफुल टूल दे देते हैं, एक मेजरिंग टेप। और यही है हमारा लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा या LBA। एक LBA टेक्निकली एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है, पर एक ट्विस्ट के साथ। इसका जो टेप हेड है ना, वो इनपुट वाले पोर्शन से बाहर नहीं जा सकता। मतलब इसके पास मेमोरी तो है, लेकिन सिर्फ उतनी ही जितनी प्रॉब्लम की साइज है। एक बाउंडेड वर्कस्पेस है। तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? PDA मतलब प्लेट्स का स्टैक, जहां एक्सेस सिर्फ टॉप से है, लिमिटेड एक्सेस। और LBA ये है मेजरिंग टेप, जहां टेप पर कहीं भी जाओ, आगे पीछे कुछ लिखो कुछ मिटाओ, फुल एक्सेस। हाँ, टेप की लेंथ लिमिटेड है पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आखिर LBA इस मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है? देखिए, ये टेप पर आगे पीछे जाकर एक A को मार्क करता है, फिर एक B को और फिर एक C को, और फिर से शुरू से। यही मार्किंग और रीस्कैनिंग का प्रोसेस इसकी असली पावर है। PDA बेचारा ये नहीं कर सकता था, और इसी एबिलिटी से LBA तीनों की काउंटिंग को आराम से याद रखता है। तो फिर PDA के मुकाबले LBA की सुपर पावर क्या हुई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब मशीन इतनी पावरफुल हो गई तो जाहिर है उसको चलाने वाले रूल्स यानी ग्रामर को भी तो स्मार्ट होना पड़ेगा ना। और बस यही एंट्री होती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर या CSG की। CSG के प्रोडक्शन रूल्स का फॉर्म होता है अल्फा से बीटा। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो राइट साइड है यानी बीटा, उसकी लेंथ हमेशा लेफ्ट साइड यानी अल्फा से ज्यादा या बराबर होगी। मतलब स्ट्रिंग कभी छोटी नहीं होगी। इट नेवर श्रिंक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई भी रूल अब एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ही अप्लाई होगा। वेरिएबल के आसपास क्या है, उसके पड़ोसी अब मैटर करते हैं। आप ऐसे ही किसी चीज को कहीं भी रिप्लेस नहीं कर सकते, माहौल देखना पड़ेगा। इसको याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है। CSG रूल अल्फा से बीटा के लिए बस इतना याद रखिए, नेवर श्रिंक्स यानी लेफ्ट साइड की लेंथ राइट साइड से हमेशा छोटी या बराबर होगी। चलिए RBC का एक सिंपल सा डेरिवेशन देखते हैं। यहां स्टेप नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। CB बन जाता है BC। ये है एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव स्वैप। ये रूल क्या कह रहा है कि C और B को तभी स्वैप कर सकते हैं जब वो इस CB के कॉन्टेक्स्ट में हो। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में ये पॉसिबल ही नहीं था।
और यही पावर CSCG को वेरिएबल्स को सही ऑर्डर में लाने में मदद करती है। तो सवाल ये है कि आखिर CSG के रूल्स CFG से ज़्यादा पावरफुल कैसे बन जाते हैं? और अब हम आते हैं इस डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट पर, वो खूबसूरत रिश्ता जो LBA यानी मशीन मॉडल और CSG यानी ग्रामर मॉडल के बीच है। और ये रिश्ता है कंप्यूटेशन थियोरी का एक फाउंडेशन, एक कॉर्नरस्टोन प्रिंसिपल, कि जिन लैंग्वेजेस को लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक वही लैंग्वेजेस हैं जिनको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स जनरेट करते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चॉम्स्की हायरार्की में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस रेगुलर और कॉन्टेक्स्ट फ्री दोनों से ज़्यादा पावरफुल हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट को समझ सकती हैं। ये पावर लेवल बिल्कुल साफ दिखता है। तो कंप्यूटर साइंस में एक मशीन यानी LBA और एक ग्रामर यानी CSG के बीच की ये इक्विवेलेंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है? चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसको जल्दी से रिकैप करते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर मैटर क्यों करता है। तो की टेकअवेज क्या हैं? पहला, CSG के रूल्स अपने सराउंडिंग्स पर डिपेंड करते हैं। दूसरा, उनकी नेवर शिंक्स प्रॉपर्टी उन्हें पावरफुल बनाती है। तीसरा, LBAs ऐसी ट्यूरिंग मशीनें हैं जिनकी मेमोरी इनपुट साइज तक लिमिटेड है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, LBAs और CSGs कंप्यूटेशन के इक्विवेलेंट मॉडल्स हैं और इसीलिए वो A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n जैसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस को हैंडल कर पाते हैं। पर ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये फ्यूचर के टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन है। हम जो भाषाएं बोलते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश, वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हैं। कंपाइलर्स को कॉन्टेक्स्ट चाहिए ये चेक करने के लिए कि वेरिएबल डिक्लेयर हुआ या नहीं। यहां तक कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में DNA पैटर्न्स को एनालाइज करने के लिए भी कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना आने वाली टेक्नोलॉजी को समझना है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हमारी फॉर्मल ग्रामर्स को भी पावरफुल बनने के लिए कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर के बारे में क्या बताता है? शायद असली इंटेलिजेंस सिर्फ रूल्स को जानने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि उन रूल्स को कब, कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।